शुक्र है तुम्हारी जगह अम्मी नहीं है वरना उनको तो दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते। साइमा भी आपने टाइम देखा है? अम्मी इतनी परेशान है, कितनी देर से वो आपका इंतजार कर रही थी, अभी कमरे में गई है वो। अरे तुम मत लेना मेरी टेंशन, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब तो मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने दें। आप ही आपकी मर्जी का नुकसान सबको होगा। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि नुकसान सिर्फ तुम्हें ही हो रहा है? वो तो मुझे पहले ही हो चुका और भुगत भी रही हूं, और आपकी मर्जी खत्म ही नहीं हो रही। आपकी बदनामी के दाग मुझे सहने पड़ रहे हैं, मेरा वजूद छल नहीं हो रहा है। आप इतनी संगदिल हो गई हैं कि आप अपनी खुशियों के लिए मेरी सारी खुशियां रोंद रही हैं। अरे भाई इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? मैं भी तुमने रोक पाले हुए हैं, क्या होगा? छोड़ देगा सरमत तुम्हें तो छोड़ दे, क्या सारी जिंदगी इसके शक के पिंजरे में रहोगी? और वो तुम्हें सारी जिंदगी तड़पाता रहेगा और तुम ब्लेम किसको करोगी? मुझे। कुछ नहीं मिलेगा इससे, जो दिल में आता है ना वो करो। देखो मेरी तरह सोचो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तुम जाकर सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। सुबह उठकर सोचना कि नया क्या होने वाला है, ठीक है? हेलो। कितने दिन हो गए तुम्हें? जब से गई हो एक कॉल भी नहीं की है। देखो कितने मैसेजेस किए हैं मैंने, मिस कॉल्स देखो। जब कोई प्यार से बात करता है तो उसका जवाब प्यार से देते हैं। तुमने तो प्यार से कॉल की है, लेकिन जिसे कॉल की है अगर उसे तुमसे प्यार ना हो तो क्या जबरदस्ती बात करूं मैं तुमसे? मतलब तुम जबरदस्ती बात कर रही हो मुझसे? नहीं, मैं तो तड़प रही थी यार तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। तंज कर रही हो ना मुझ पे? लगता है तुम्हें ना अब कुछ कुछ बातें समझ आने लगी हैं। समझ तो बहुत कुछ आता है मुझे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहता हूँ। अच्छा, अपनी सुस्ती से भी ज्यादा? साइमा, मैंने फैसला किया है कि अब मैं खुद को बदलूंगा। तुम जो चाहती हो मैं वो करूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम चाहती हो। देखो तुम ना ये फजूल दावे मत करो मेरे साथ, साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। साइमा, अब मैं खुद को बदलूंगा। तुम जो चाहे कसम ले लो साइमा, अब मैं खुद को बदलूंगा और तुम्हें एक नया आज़म बन के दिखाऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। इतने बड़े हो गए हो क्या? अपनी जिंदगी तो तुम बदल नहीं सके, मेरी जिंदगी बदलोगे? तुम्हारी ना ये बातें सुनकर ना मुझे बहुत नींद आ रही है, बंद कर रही हूँ मैं फोन। अच्छा बात तो सुन लो मेरी। वो तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी आज, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अम्मी ने तुम्हें फोन किया था? हाँ, तो मैं उस घर का दामाद हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम तैयार रहना और तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें घुमाने भी ले जाऊंगा।
साहिबा बेगम, ये दोनों अपने घर कब जाएंगे? 2-4 दिन के लिए रहने के लिए आई है, मायका है उनका। अब क्या मैं उनको चले जाने का बोलूं यहाँ से? जो मैंने कह दिया है ना, बस कान खोल के सुन लो। चलिए जाए अपने घर। ये को अपनी नजरों के सामने देखता हूं, मेरे संग ताजा हो जाते हैं। बस भी कर दें बाप। अरे जो कुछ हुआ है ना उसे खत्म कर दें। कितनी बार मैं समझाऊं आपको? मतलब मैं बच्चा हूं जो तुम मुझे समझाओगी? साहिबा बेगम, जब मैं वापस आऊं ना, ये दोनों घर में नहीं होनी चाहिए। और ये बात भी समझा देना उनको कि आइंदा मेरे घर की दहलीज पार करने की कोशिश नहीं करे, बस। अनवर, दिल नहीं दहलता आपका बेटियों के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? और वो बेचारी सोबिया, उसको किस बात की सजा दे रहे हैं आप? तुम इतनी बहस क्यों करती हो मुझसे भाई? तुमसे कह रहा हूं, मैं जब भी इनकी शक्लें देखता हूं ना, खून मेरा खोल जाता है। बस मैं इन दोनों की शक्लें नहीं देखना चाहता, और ना ही ये दोनों मेरी बेटियां कहलाने के लिए मुस्तैद है। अच्छा जाए जाए, आप काम पर जाएं। फोन कर दिया मैंने, ले जाएंगे आके वो। बस जो मैंने कहा है उस पर अमल करना। साइमा की गलतियों की वजह से न जाने कब तक मेरी सोबिया को इसकी सजा मिलती रहेगी। तुमने बात की सायमा से जो मैंने कहा था? हाँ अम्मा, वो मैं जा रहा हूँ सायमा को लेने। वो मेरी सास ने बुलाया आज। अच्छा है। लेकिन अम्मा एक बात है, कल सायमा से बात की थी मैंने, मुझे सीधे मुंह बात नहीं की है। हर वक्त उल्टे सीधे जवाब देती है मुझे। मैं यकीन करो, गुस्सा तो बहुत आया था, मैं तुम्हारी बातें दिमाग में आ गई इसलिए चुप हो गया मैं। अच्छा किया। ज़्यादा दिन वहाँ रहेगी ना तो ऐसे उसका दिमाग ख़राब होगा। यहाँ आ जाएगी ना तो मैं उसे समझाऊंगी, बेटा तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। मैंने भी फैसला किया है, इसका दिल जीत कर दिखाऊंगा, देखना। बेवकूफ, दिल नहीं जीतना, उसे काबू में करना है किसी तरह। और सुनो, मेरी बात मानने के चक्कर में ना उसके गुलाम ना बन जाना। कैसी बातें कर रही है अम्मा? थोड़ा थोड़ा डरती है मुझसे वो, आखिर शौहर हूं मैं उसका। एक दफा काबू में आ जाए फिर शौहर बनकर दिखाना। अच्छा बात सुनो, जा रहे हो ना, सोबिया को भी साथ ले आना। अम्मा मैं क्यों लेके आऊं उसको? समद लेके आएगा, मैं अपनी बीवी को लेके आऊंगा। हद करती हो। बात सुनो, उसका लाना बेहद जरूरी है। तुम जानते हो ना वो क्या सोच रहा है। समझाने भी बैठो तो गुस्सा करने लगता है। और मुझे तो लग रहा है वो कहीं और भी आता जाता है। क्या मतलब अम्मा? मैंने उसके मोबाइल में किसी लड़की के साथ उसकी तस्वीरें देखी हैं। ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले, इसलिए सोबिया का आना बेहद जरूरी है। मतलब अम्मा ताल्लुक है किसी के साथ उसका? हाँ, लग तो यही रहा है। पूछते हुए भी तो डर लगता है ना। बात को समझो। अम्मा बदतमीज है, मैं भी बात करता हूँ झगड़ा करना शुरू कर देता है, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करता है मुझसे भी। अच्छा तुम फिक्र क्यों करते हो ना, मैं हूं ना, संभाल लूंगी। अच्छा वो अम्मा, किराए के पैसे तो दे दे, 100 रुपए भी नहीं है जेब में मेरी। आजम, कभी खुद भी कमा कर माँ के हाथ पे रख दिया कर, या सिर्फ माँ से लेना जानता है? आती हूँ। हेलो अम्मा एक ड्रिंक पी लो इस वजह से। चल जल्दी निकल जा और जल्दी वापस आ जाना लेकर उन्हें। अम्मी, आपने आजम को यहाँ आने का बोला है। क्यों? ससुराल वापस नहीं जाओगी तुम? मेरा दिल नहीं कर रहा, और आप भी मुझे जबरदस्ती नहीं भेज सकती। किस तरह की लड़की हो तुम?
किस तरह बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है। तुम्हें बात करने की तमीज भी नहीं रही। माँ हूं मैं तुम्हारी। और ये तुम कल रात कहाँ गई थी? इतनी देर से आई थी। अब क्या बार बार बताऊं मम्मी, मैंने ना आजम से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। इसलिए अब उसे यहाँ बुलाने की ना कोई जरूरत नहीं है। और अगर वो यहाँ आया भी ना तो मैं जाने से मना कर दूंगी। क्या तुमने शादी को मजाक समझा हुआ है? तुम अपने अब्बू को जानती हो ना? साइमा, ये आवारा गर्दियां छोड़ दो। अगर तुम्हारा घर एक दफा टूट गया ना तो दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। अम्मी, वो सब ना आप मुझ पर छोड़ दें, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आपने सोबिया को भेजना है तो भेज दें। आजम अभी आ रहा है, मैं फोन करके तुम्हारे अब्बू को भी बुलाती हूँ। फिर तुमने जो चाहे अपने अब्बू के सामने कहना हो कह देना। तुम जानो और तुम्हारे अब्बू। अच्छा, आप अब्बा को फोन नहीं करें, चले जाऊंगी मैं वापस। लेकिन जो आप सोच रही हैं ना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फिर जो मैं करूंगी ना, उसके लिए आप सब तैयार रहें। हाँ जी मोहतरमा, आपके सारे मैसेजेस मुझे मिल गए थे। वैसे एक बात बताऊं, खाना बहुत मज़ेदार था। बहुत शुक्रिया कल की मेहमान नवाजी के लिए, वो भी ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी। हाँ, अच्छा, मैं कोई डिलीवरी बॉय थोड़ी हूँ जो हर रोज़ हाजिर हो जाऊँगा तुम्हारे पास। कल भी अम्मी ने डांटा है मुझे। अच्छा, मैसेज कर दें, मेरा डिलीवरी बॉय पैकेज डिलीवर कर देगा आपको। ओके, बाय। आजम लेने के लिए आ रहा है। तुमने सब्र से काम लेना है और साहिमा की बातों पे तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। दो चार बातें अगर सरमत तुम्हें कह भी देना तो चुप करके बर्दाश्त कर लेना। अम्मी, मुझे घबराहट हो रही है। सरमत मुझसे नफरत करता है, यहाँ अब्बू मुझसे नफरत करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा जिंदगी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। आप भेज तो रही हैं, लेकिन पता नहीं सरमत मुझे वापस कबूल करेगा या नहीं। अगर सरमत ने मुझे छोड़ दिया तो क्या आप और अब्बू मुझे कबूल करेंगे? तुम परेशान मत हो, मेरी जरीना से बात हुई है। वो बात करेगी सरमत से और साइमा को भी समझाएगी वो खुद। लेकिन अम्मी, आप ये जो सोच रही हैं, अगर उन्होंने सच में ऐसा किया तो मेरा घर खत्म हो जाएगा। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। पागल हो गई हो क्या? सब्र और बर्दाश्त से काम लो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। चलो शाबाश, जाने की तैयारी करो। किससे बात कर रही हो? भाई सहेली की कॉल थी। फोन दो, फोन दो। हेलो हेलो। भाई सच बोल रही हूँ, सहेली की कॉल थी। सहेली की कॉल थी? जी जी। आओ मेरे साथ। सहेली की कॉल थी। अम्मी, क्या हुआ? खैरियत है? पूछे इससे, किससे बात कर रही थी ये? अम्मी, सहेली से बात कर रही थी, उसकी कॉल थी। सहेली से बात कर रही थी? मेरे बात करने पर फोन क्यों काटा उसने? तो भाई वो आपसे कैसे बात कर सकती है? तुम जाओ कमरे में।
क्या हो गया है सरमत? कभी तुम बीवी पे शक करते हो, कभी तुम बहन पर शक करते हो, अब किस किस पर शक करोगे? अम्मी क्या मैं गलत शक कर रहा हूँ? जो सोबिया ने किया वो आप कैसे भूल सकती हैं? जो तुमने देखा यकीन कर लिया। सोबिया ने साइमा पे इल्जाम लगाया। क्या साइमा पे एतबार किया जा सकता है? और तुम अच्छी तरह जानते हो साइमा झूठ बोलती है। हो सकता है सोबिया सच कह रही हो। सरमत बेटा, पहले मैंने भी सोचकर देखा है, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। कैसा तुमने क्या देखा जो सोबिया पर इतना गुस्सा आया तुम्हें? लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हें पता कैसे चला कि वो किसी के साथ थी। पहले उस शख्स का पता करो, फिर तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने आजम को समझाया है, वो दोनों को लेने गया है। अम्मी जैसा आप बोल रही हैं, अगर साइमा का कसूर निकलता है तो उसकी सजा क्या बनती है? बेटा, दोनों को घर आने दो, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। अगर दोनों में से किसी एक का कसूर निकलता है ना, तो घर की नेक नामी के लिए एक बदनामी को तो गले लगाना पड़ेगा ना। हेलो, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, तुमने खुद फोन किया मुझे। लगता है तुम्हारे दिल में भी मेरी मोहब्बत पैदा हो गई है। अब ऐसी शक्ल भी नहीं है मेरी कि मुझ पे प्यार ना है। अच्छा, आ रहा हूं मैं, रास्ते में हूं। अगर तुम बोलो तो आज शाम का खाना बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खिलाऊं तुम्हें? नाराज क्यों हो रही हो? आ रहा हूं मैं। आज सूरज कहां से निकल आया, आज खुद ही कॉल कर ली उसने। सरमत बेटा, पहले मैंने भी सोचकर देखा है, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। कैसा तुमने क्या देखा जो सोबिया पर इतना गुस्सा आया तुम्हें? लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हें पता कैसे चला कि वो किसी के साथ थी। पहले उस शख्स का पता करो, फिर तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जो तुमने देखा यकीन कर लिया। सोबिया ने साइमा पे इल्जाम लगाया। क्या साइमा पे एतबार किया जा सकता है? और तुम अच्छी तरह जानते हो साइमा झूठ बोलती है। हो सकता है सोबिया सच कह रही हो। अब अम्मा की बात से इनकार भी नहीं कर सकता और इस बदनामी को घर भी नहीं रख सकता। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा।